इस सेशन में हम बात करने वाले हैं स्टैटिक के बारे में। स्टैटिक मेथड्स कौन से हैं और क्यों प्रयोग किए जाते हैं। स्टैटिक मेथड आपके पास क्लास बेस्ड मेथड रहते हैं, जो क्लास से रिलेटेड मेथड होते हैं, क्लास के अपने मेथड होते हैं, उन्हें स्टैटिक मेथड कहा जाता है। पर्टिकुलरली जब आप स्टैटिक कीवर्ड के साथ किसी मेथड को डिक्लेयर करते हैं तो वह स्टैटिक मेथड माना जाएगा, और यदि आप स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाते हैं तो वह इंस्टांस मेथड माना जाएगा, अर्थात जिसको आप क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर सकते हैं। इसको हम नॉन स्टैटिक भी यहाँ कह सकते हैं। तो दो तरह के आप यहाँ पे मेथड क्रिएट कर सकते हैं, एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक। स्टैटिक जिसमें कीवर्ड आ जाए स्टैटिक, और नॉन स्टैटिक जिसमें आप कुछ भी ना लगाएं, वह नॉन स्टैटिक कहलाएगा। अब स्टैटिक नॉन स्टैटिक में फर्क क्या है। जब आप किसी स्टैटिक मेथड से किसी दूसरे स्टैटिक मेथड को कॉल करेंगे तो आपको किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक मेथड रहता है। यदि मैं इसमें किसी ऐसे मेथड जो कि स्टैटिक हो उसको कॉल करूं तो मुझे केवल उस मेथड का नाम लिखना है, मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस नहीं देना है। परंतु यदि आपका मेथड स्टैटिक नहीं है और आप उसे स्टैटिक मेथड में कॉल कर रहे हैं, जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में मैं कॉल कर रहा हूं किसी ऐसे मेथड को जो स्टैटिक नहीं है, नॉन स्टैटिक है, तो ऐसे केस में आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता रहती है एग्जीक्यूट करने के लिए उस पर्टिकुलर मेथड को। कंप्लीट और प्रॉपर समझने के लिए हम स्टैटिक एग्जाम्पल डॉट जावा को वर्कआउट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से इसको प्रयोग किया जा सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास स्टैटिक एग्जाम्पल डॉट जावा के नाम से पूरी की पूरी एक फाइल अवेलेबल है। मैंने इसको पहले से ही ओपन किया हुआ है। इसमें सबसे पहले हमने एक क्लास बना रखी है स्टैटिक एग्जाम्पल। इसमें हमने एक मेथड को डिफाइन किया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड शो। अब यहाँ पे ये मेथड स्टैटिक है, ये इस कीवर्ड से पता लग रहा है क्योंकि हमने नीचे एक और मेथड डिक्लेयर करवाया है जो नॉन स्टैटिक है, क्योंकि हमने उसमें स्टैटिक कीवर्ड का प्रयोग नहीं किया है। तो यदि आप देखें तो शो मेथड ऊपर वाला स्टैटिक है और डिस्प्ले मेथड जो है नॉन स्टैटिक मेथड है। इसमें केवल एक ही लाइन को प्रिंट किया गया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टैटिक मेथड इन जावा, और नीचे वाले मेथड में एक लाइन है नॉन स्टैटिक मेथड इन जावा। अब यदि मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में आ जाऊं, क्योंकि यह भी एक स्टैटिक मेथड है, तो जब आप स्टैटिक मेथड से किसी स्टैटिक मेथड को कॉल करेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि आप यहां देखें तो मैंने यहां शो को डायरेक्ट कॉल कर दिया है, परंतु यदि आप किसी ऐसे मेथड को कॉल करते हैं जो स्टैटिक नहीं है, जैसे डिस्प्ले मेथड है, ऐसे मेथड इंस्टांस मेथड्स कहलाते हैं और इसके लिए आपको क्लास के ऑब्जेक्ट की आवश्यकता रहती है। तो स्टैटिक एग्जांपल हमारी क्लास है, हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और इसी ऑब्जेक्ट के साथ हमने उस डिस्प्ले मेथड को कॉल किया है। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तब आप देखें कि मेरे पास दोनों का आउटपुट अवेलेबल है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान देना है कि जब हम किसी स्टैटिक मेथड में किसी स्टैटिक मेथड को कॉल करें तो उस केस में आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं रहती है। स्टैटिक मेथड क्लास बेस्ड मेथड रहते हैं, और जब आप किसी नॉन स्टैटिक मेथड को किसी स्टैटिक मेथड में कॉल करें, जैसे डिस्प्ले यहाँ पे एक नॉन स्टैटिक मेथड है और मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन अर्थात स्टैटिक मेथड में उसे कॉल करता हूं, तो ऐसे केस में आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं रिटर्न डेटा टाइप के बारे में, और हम अगले सेशन में देखेंगे किस प्रकार से इसको प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।